देखिए, मैं समझता हूँ नरेश मीणा अभी आप मान के चलो कि टिकट मांगता है कांग्रेस से। कांग्रेस उसको टिकट देती नहीं, उसकी कांग्रेस की आपस में आंख में चौड़ी का खेल है और वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का वोटर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में वोट करेगा और कहीं कोई दो राय नहीं। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ये मान के चलो, जिस दिन कांग्रेस में सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बनाया था उस दिन उसकी सीट भी उठाकर सबसे पीछे फेंक दी थी। आज आप मान के चलो, आप कितना ही कुछ ही कर लो, ऊपर से कितना ही आप कर लो, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। दीपावली का पर्व है, हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जो कि होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, वो सारे पर्व टोंक के अंदर मनाते रहे हैं। हालांकि वो भी सांसद नहीं है, उसके बाद भी उनका मन टोंक में लगातार लगा रहता है। और आज भी यही है कि दिवाली के पर्व के ऊपर वो यहाँ दान दक्षिणा करने के लिए आए हैं। लोगों को उन्होंने खुशियाँ बांटी है, सबके साथ उन्होंने बातचीत करी। देखिए, ये दान दक्षिणा करना, ये इस तरह का लोगों से मिलना, उनको भेंट देना, आखिर ये कब तक जारी रहेगा? क्योंकि अब तो देखिए, कब तक जारी रहेगा ये पता नहीं। अब आपने कैसे समय सीमा तय कर दी। देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिन से बागडोर संभाली है, उनका एक ही ध्येय है कि गरीब के साथ कैसे जुड़ा जाए, और गरीब के साथ जुड़ने का आज उन्होंने मेथड दिया है कि हर आदमी के साथ जाने में है। मैं समझता हूँ जो आदमी आज मेरे क्षेत्र में गरीब हैं, उनको होली हो, त्यौहार हो, दिवाली हो, उन त्योहारों पे सब पे याद किया है। और आज जिस हिसाब का कार्यक्रम कर रहे हूँ, कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात है कि हमने तय किया कि भाई एक बात बताओ, माननीय 17 सितंबर से लेके और जो कार्यक्रम अब दिवाली तक चल रहे हैं, उस सब में ये था कि उस दिन पखवाड़े पर हमने कम्बल बांटे, हॉस्टल में फल बांटे। आज भी इसी हिसाब से जैसे दिवाली है, तो दिवाली के पर्व के ऊपर अब सब है, जो भी गरीब है, कोई आदमी बेचारा सर्दी में नंगा ना सोए, कोई बाहर उसको सर्दी ना लगे, उस सब के लिए हमने गद्दे रजाई बांटे हैं, कम्बल भी बांटे हैं। और गौशालाओं के लिए आज हमने देखा कि अब की चारे की कमी रहेगी, तो हर गौशाला को 51 हज़ार रुपये हमने सबको दिए हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्षेत्र की एक जरूरत भी है, और क्षेत्र को जिस हिसाब का जरूरत पड़ती है, आदमी को, नेता को बात भाप लेनी चाहिए, उसी हिसाब का कार्यक्रम करना चाहिए। तो आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम इस बात का है कि दिवाली का पर्व सबको अच्छा मनाए। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से जीएसटी खत्म की है और जीएसटी में कई जगह लाभ दिए हैं, उस हिसाब से आज व्यापारी भी, किसान भी, सब आदमी हर्षोल्लास में वो है। और मार्केट में जिस हिसाब का देखा जा रहा है, मैं समझता हूँ आज से पहले शायद दिवाली ऐसी कभी नहीं बनी जो अब मार्केट में आदमी, किसान भी और आम आदमी भी जो मतलब परचेज कर रहा है, तो ये पहली बार है। अब आप मान के चलो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किसान सम्मान निधि है, अब जो 6,000 था उसका 9,000 हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी आज से पहले कभी किसी ने तय नहीं किया था भाई जीएसटी कम करने का। माननीय प्रधानमंत्री खुद ही कहा, अगर भाई जीएसटी कम करो, और इन चीज़ों में है खाने पीने की चीज़ें जो आम आदमी के स्वभाव की चीज़ें हैं, उस सब में जीएसटी खत्म ही कर दी। तो ये आम गरीब आदमी को मौका दिया है। देखिए, आप भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व सांसद भी हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं टोंक सवाईमाधोपुर से। अंता का उपचुनाव भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, पहली बात तो ये कि भाई अंता के चुनाव से कोई किसी का निर्णय नहीं होना कुछ भी, लेकिन कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा दाव पे है, कांग्रेस इस बात को कहे कि भाई उसका वर्चस्व कैसे बचे। आज मैं आपके माध्यम से बात कहूँगा कि जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आम जन इस बात को मानता है कि कैसे पब्लिक के साथ जुड़ा जाए, कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें, और उसके अनुसार में अंता की सीट 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, टिकट वितरण को लेकर लंबी मंत्रणा, मंथन, जैसे कि समुद्र मंथन चला, चली किसकी आगे? पार्टी का नियम है, सभी की चली, सबने, माननीय मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने भी, और ऊपर जो बोर्ड को भेजा, बोर्ड ने वो डिसाइड कर दिया और वही हमारा कैंडिडेट है। और कोई किसी प्रकार का आनंद बात तो नहीं है, सब के सब एकजुट होकर पार्टी काम कर रहे हैं। बार बार अंदाजा लगाया जा रहा था कि वहाँ से जो है पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी की दावेदारी हो सकती है। नहीं, पार्टी ने डिसाइड किया कि वहाँ का लोकल ही कोई हो तो अच्छी बात है। तो प्रभुलाल जी को कोई एतराज नहीं था, और उन्होंने कहा भी वहाँ लोकल जो आदमी है, जिला अध्यक्ष भी रहा है, जिला प्रमुख रहा है, तो जो आम जन का लाडला है उसको टिकट दिया, जीतेगा। देखिए, मुकाबला जो है वो हम कहें भाजपा का तो नरेश मीणा से है या कांग्रेस से है? देखिए, मैं समझता हूँ नरेश मीणा अभी आप मान के चलो कि टिकट मांगता है कांग्रेस से, कांग्रेस उसको टिकट देती नहीं, उसकी कांग्रेस की आपस में
आंख में चौड़ी का खेल है और वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और कहीं कोई दो राय नहीं, मतलब 100% आदमी 200% भारतीय जनता पार्टी सीट जीत रहेगी, कहीं कोई दो राय नहीं। नरेश मीणा भी अपना वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो भी अपना लड़ेगा, जनता उसको भी कितनी वोट देती है, लेकिन हमारा कोई मुकाबला नहीं, हमारा तो 100% हमारी सीट जीती है। धर्मांतरण कानून लागू हो गया है प्रदेश के अंदर की बार बार, आप भी कई बार इस पे मुखर होकर बोलते रहे इस विषय के ऊपर। देखिए, मैं समझता हूँ धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो इन लोगों ने माहौल बना रखा है, उस माहौल में कहीं न कहीं अपने आप से खटास पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज जो आदमी भारत में रह रहा है वो सब भारतीय मानता हो, लेकिन बीच बीच में किसी न किसी चीज़ में ऐसी शरारत करते रहते हैं कि जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये बातें लानी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ अब अपने आपने से मुख्य धारा में सब चलें और मुख्य धारा में रहें, तो कहीं कोई जरूरत नहीं है इस बात की। देखिए, क्योंकि योगी जी बड़े मुखर होकर बोलते रहे, आप भी उन्हीं की तरह बोलते रहे धर्म को लेकर, कई बार हिंदू मुस्लिम को लेकर। अभी उन्होंने जो बोला है कि विकास या बुर्का, ये एक नई बहस उन्होंने छेड़ी है। नहीं तो एक बात बताओ ना, जो पूर्व की पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे एसपी हो, सारे इस बात के लिए भाग रहे हैं अगर हमारा वर्चस्व बचे और वो मुस्लिम वोट से बचेगा, उसके लिए सब लगे हुए हैं। आप ये मान के चलो, हम ये बात कह रहे हैं अगर आज योगी जी के बारे में जो भी कोई कहता हो, आज योगी को मुसलमान भी इस बात को कहते हैं कि जिस साहब का काम मोदी जी ने और योगी जी ने किया है वो हम सब के लिए फ़ायदेमंद है, कह रहा वहाँ की जो भी कानून व्यवस्था है वो सारी सुधार होगी। एक मतलब आम बच्ची भी रात के 12 बजे कहीं मार्केट में घूमे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक आम आदमी कहीं भी कुछ सोना चांदी लेके जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इतना बड़ा प्रदेश जिसमें मेरे ख्याल विश्व में शायद पता नहीं कितने देश भी नहीं इतने बड़े, उतने प्रदेश को आज संभालना, मैं ये हूँ योगी जी का बहुत बड़ा काम है। देखिए, प्रदेश में आपको कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने भाजपा के संगठन की नकल करें, उसकी कॉपी करी है, उसकी ट्रेंड पे चली, वो शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह का भी देखने को मिल रहा है, चाहे जिलाध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बात हो, ये अभी से जिस तरह के पटाखे वहाँ फूट रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब का वातावरण बनता है, अभी कोई भी चुनाव होता है वो सारे अब कह रहे हैं एकजुटता है। मैं समझता हूँ उनमें सही भी एकजुटता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, जनता इस बात को समझती है। आज जनता को ये बात चाहिए कि जिस हिसाब से सेंटर में गवर्नमेंट है और जिस हिसाब में प्रदेश में गवर्नमेंट है, कोई आदमी उससे बाहर नहीं जाना चाहता, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड है। ये कितनी बीजेपी की नकल करें, बीजेपी आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज कांग्रेस कहाँ तक उसकी होड़ करेगी? कांग्रेस कहीं भी नज़दीक भी नहीं जा सकती। किरोड़ीलाल जी मीणा ने अब फसल बीमा के अंदर फर्जीवाड़ा पकड़ा, पहले खाद बीज का पकड़ा, आगे एक मंत्री इस तरह के सब जगह पकड़ रहे हैं। देखिए, मंत्री का काम करना है, मंत्री काम करता है, कहीं कहीं जहाँ कहीं त्रुटि पाई जाती है उसको देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ त्रुटि को सुधारना हमारा सबका फर्ज बनता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे कार्यकर्ता हो, और कोई भी अधिकारी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, अंतर चुनाव के अंदर सचिन पायलट भी मैदान के अंदर आए, अशोक गहलोत साहब भी वहाँ पर आए, ये फैक्टर कितना काम करने वाला है? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ये मान के चलो, जिस दिन कांग्रेस में सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बनाया था उस दिन उसकी सीट भी उठा के सबसे पीछे फेंक दी थी। आज आप मान के चलो, आप कितना ही कुछ ही कर लो, ऊपर से कितना ही आप कर लो, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात है, जनता सब कुछ जानती है, कौन किसका कितना कद है, क्या है। जनता का सिर्फ एक लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जनता जिताएगी। बिहार चुनाव का क्या रहने वाला है कि बिहार चुनाव इम्पोर्टेंट है इस टाइम? बिहार चुनाव में आप पूछोगे कि सारे एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए, ये पहले भी इकट्ठे होते हैं, आज भी लोकसभा में सारे इकट्ठे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, इकट्ठे हो जाओ। जब क्षेत्र में जाएंगे हम कहेंगे अलग अलग है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से सारे इकट्ठे हो गए ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, ये आज मोदी जी के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और मोदी जी के जो काम है वो काम आप आम आदमी बोलता है, चाहे वो रोडों का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो। तो इसलिए कहीं कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनेगी 100%। ये थे पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिनका कहना था कि बिहार के अंदर भाजपा की सरकार बनना तय है। अंतर उपचुनाव पर उन्होंने बोला कि हालांकि इससे भाजपा को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ भी भाजपा जीतने वाली है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह का फैक्टर सचिन पायलट और अशोक गहलोत वहाँ पर एक्टिव हुए हैं, उससे भी कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है।